नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के बारे में। 2024 के ये अंतिम महीने हैं और इन तीनों महीनों में विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलने वाला है, क्योंकि नवोग्रह का कहीं ना कहीं विशेष रूप से परिवर्तन कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। जैसे चार बड़े ग्रह वक्री हो रहे हैं। वक्री का क्या प्रभाव पड़ेगा? शनि जो है 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, तो मार्गी होने पर क्या प्रभाव रहेगा? गुरु का 119 दिनों के लिए वक्री हो जाना, ये क्या प्रभाव रहेगा? अन्य ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है, इनका क्या प्रभाव रहने वाला है? आपके कौन कौन से क्षेत्रों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, बारीकी से विश्लेषण करेंगे और सभी क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, यह अक्टूबर महीने की कुंडली है और अक्टूबर के महीने में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। जैसे गुरु आपके धन भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। 9 अक्टूबर 2024 को गुरु वक्री हो जाएंगे लगभग 4 महीनों के लिए। तो गुरु का क्या प्रभाव रहेगा? मंगल जो कि आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं अक्टूबर के महीने में, 20 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके ये चौथे भाव में आ जाएंगे। बुध जो कि छठे भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, 10 तारीख को ये तुला राशि में आ जाएंगे। केतु जो है यहीं पर विराजमान रहेंगे। सूर्य देव 17 तारीख को 17 अक्टूबर को तुला राशि में आ जाएंगे और शुक्र देव जो है ये 13 तारीख को 13 अक्टूबर को अष्टम भाव में आ जाएंगे। शनि देव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। राहु जो है ये आपके 12वें भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे कौन कौन से क्षेत्रों पर पड़ने वाला है। सटीक जानकारी। सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी मंगल के बारे में, क्योंकि मंगल जो है आपके राशि के स्वामी है, मुख्य ग्रह है और मंगल तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि सबसे अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं। मंगल जो है तीसरे भाव में बल पराक्रम में वृद्धि करते हैं। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, भाइयों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव में सप्तम दृष्टि रहेगी और अष्टम दृष्टि मंगल की कैरियर के भाव में दसम भाव में रहेगी, जिससे अक्टूबर के महीने में 20 अक्टूबर तक मंगल बहुत अच्छी परिणाम देने का काम करेंगे। अक्टूबर के महीने में स्वास्थ्य के लिए यदि हम बात करें तो 20 अक्टूबर तक स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। 1 अक्टूबर से लेकर के भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई भी काम यदि करना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक बिल्कुल आप कर सकते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं। यही मंगल 20 अक्टूबर को चौथे भाव में आ जाएंगे और चौथे भाव में मंगल वैसे तो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन कर्क राशि में होने के कारण, अपनी नीच राशि में होने के कारण मंगल कुछ अलग से परिणाम देने का काम करेंगे, मतलब कुछ गलत परिणाम या बुरे परिणाम देने का काम करेंगे। जैसे जल्दीबाजी में कोई काम आपका खराब हो सकता है। वही यदि हम देखें तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और वाहन से संबंधित कार्यों में रुकावट पैदा होगी। कैरियर में सडन कोई परिवर्तन आ सकता है या आप जल्दीबाजी में कोई परिवर्तन कर सकते हैं। आय के क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मंगल की जो स्थिति है वो 20 अक्टूबर से लेकर के, यदि हम अक्टूबर की बात करें तो 20 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक मंगल की स्थिति अक्टूबर के महीने में उतनी बढ़िया नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि भूमि, भवन, प्रॉपर्टी में डिले होगा, काम जो है समय पर नहीं होगा, लेकिन काम आपके बनेंगे। 20 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक माता का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य, हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ न कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। जिन लोगों को बीपी की शिकायत है, ब्लड प्रेशर जो है बढ़ सकता है, इसलिए पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है।
मंगल नीच राशि में जब भी गोचर करते हैं, रक्त से जुड़ी हुई कुछ न कुछ समस्याएं देने का काम करते हैं। मंगल लगन के मालिक है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अष्टम भाव के भी मालिक है, तो ससुराल पक्ष से भी संबंध को मजबूत करके चलना है, और किसी को भी उधार कोई भी चीज बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि यदि आपने किसी को पैसे दे दिया 20 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक, तो समझ जाइए कि वो पैसे मिलने में बड़ी कठिनाइयां रहने वाली है। इसलिए किसी को भी उधार कोई भी सामग्री नहीं देना, ना पैसे देना है और ना ही कोई भी चीज जो है आपको उधार देना है। वही नौकरी में या व्यापार में कोई परिवर्तन कर रहे हैं, तो अच्छे से सोच विचार करके दूसरों से सलाह लेकर के ही आप जो है कोई परिवर्तन करें, अन्यथा परिवर्तन गलत हो सकता है। तो मंगल पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। बात करें अक्टूबर के महीने में गुरुदेव के बारे में, 9 अक्टूबर को गुरु वक्री हो जाएंगे, जो कि आपके लगन भाव के भी फल देने का काम करेंगे। अक्टूबर के महीने में गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि गुरु योग कारक है, धन भाव में विराजमान है और धन भाव में गुरु कारक माने जाते हैं। इसीलिए यहां पर गुरु सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि गुरु धन के कारक है और धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। कुटुंब परिवार की स्थिति को सुधारने का काम पूरे अक्टूबर के महीने में करने वाले हैं। वही यदि हम बात करें तो नवंबर के महीने में भी गुरु वक्री रहेंगे, जो कि धन से जुड़ी हुई परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। भाग्य के मालिक हैं, तो भाग्य का साथ देने का काम करेंगे। जो पिछले रुके हुए आपके काम थे, उनको जो है गुरु करवाने का काम करेंगे। और यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, या तो आप शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, या नौकरी के लिए, या व्यापार के लिए, या घूमने, तो ये सबसे अच्छा योग आपका रहने वाला है। अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना, ये तीनों महीनों के लिए गुरु का गोचर आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि गुरु वक्री रहेंगे इन तीनों महीनों में, और कहीं ना कहीं गुरु जो है लगन भाव के और धन भाव के फल देने का विशेष रूप से प्रभाव डालेंगे। वही भाग्य के भी फल देंगे, 12वें भाव के भी फल देने का काम करेंगे। गुरु की दृष्टियां बहुत ही शुभ मानी जाती है। यदि हम दृष्टियों के बारे में बात करें, तो पंचम दृष्टि छठे भाव में होने के कारण यदि आपको शत्रु परेशान कर रहे थे, कोई काम यदि आपका बिगड़ जा रहा था, या कोई दूसरे आपके कामों पर जो है अड़चन डालने का प्रयास कर रहे थे, तो गुरु इन तीनों महीनों में शत्रुओं को परास्त करेंगे और आपके कार्य में सफलता देने का काम करेंगे। कंपटीशन में सफलता आपको मिलेगी, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, मामा मौसी के साथ संबंधों को मजबूत करने का काम करेंगे, और बहनों के साथ भी, कहीं ना कहीं बुआ के साथ भी, मौसी के साथ भी संबंधों को मजबूत करने का काम करेंगे। जो आपके लेबर है, नौकर है, उनसे भी जो है अच्छी स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी आपके कामकाज के लिए। तो गुरु का जो गोचर है, ये पंचम दृष्टि छठे भाव में होने के कारण कई सारे क्षेत्रों में लाभ होगा। जैसे नौकरी से संबंधित कोई परेशानी चल रही थी, तो नौकरी का योग बनेगा, या आप नौकरी में पहले से हैं तो प्रमोशन आपको मिल सकता है, पदोन्नति आपकी हो सकती है। तो ये पॉजिटिव जो है दृष्टि है गुरु की जो है छठे भाव में। इसके बाद यदि हम बात करें, तो गुरु की अष्टम भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण गूढ़ ज्ञान बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं जो है रिसर्च वाले क्षेत्रों में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। धर्म के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, या फिर जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका लगाव बढ़ सकता है। गुप्त धन आपको प्राप्त हो सकता है, रिकवरी आ सकती है, या ससुराल पक्ष से कुछ न कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। इन तीनों महीनों में, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन तीनों महीनों में कहीं ना कहीं गुरु आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करेंगे। नवम दृष्टि की बात करें, तो कैरियर के भाव में गुरु की नवम दृष्टि रहेगी। तीनों महीने कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा मेष राशि वालों के लिए रहने वाला है, क्योंकि गुरु की जहां पर दृष्टि होती है, वहां पर कल्याण करने का काम करेंगे, वहां के दोषों को समाप्त करने का काम गुरु करते हैं। इसलिए कैरियर में कुछ अच्छे लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, या स्वयं के कामों के लिए, ये तीनों महीने आपके लिए बढ़िया है, बहुत ही विशेष रहने वाले। तो गुरु का तीनों महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन तीनों महीनों में अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा, कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। धन के मालिक शुक्र देव है, द्वितीय भाव में गुरु तो बैठे हैं,
लेकिन धन के जो मालिक है वो शुक्र देव है, क्योंकि यहां पर 2 नंबर है और 2 नंबर जो है शुक्र का होता है, 7 नंबर भी शुक्र का होता है। और शुक्र जो है अक्टूबर के महीने में मालव्य राजयोग बना रहे हैं, जो कि पंच महापुरुष में से एक राजयोग माना जाता है। और मालव्य राजयोग भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करते हैं, क्योंकि शुक्र जो है ये सुख है, लग्जरियस लाइफ के कारक ग्रह माने जाते हैं। जितनी भी सुख सुविधाएं हैं ये शुक्र के द्वारा ही मिलती है। और शुक्र जो है राजयोग में होने के कारण कहीं ना कहीं जो है धन में वृद्धि करने का काम, व्यापार में वृद्धि करने का काम और दाम्पत्य जीवन को सुधारने का काम करेंगे। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं जो मधुरता लाने का काम करेंगे, दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे और पार्टनरशिप को मजबूत बनाने का काम जो है शुक्र करने वाले। लेकिन यही शुक्र जो है 13 तारीख को, 13 अक्टूबर को अष्टम भाव में आ जाएंगे, वृश्चिक राशि में। वैसे तो देखा जाए तो शुक्र अष्टम भाव में भी अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन जो सप्तम भाव में आपको परिणाम मिलेंगे वो अष्टम भाव में आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। अब अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो आध्यात्म के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, तंत्र विद्या के क्षेत्र में लगाव आपका बढ़ सकता है। वही धन के प्रति आप जो है सजग रहेंगे और प्रयत्न करेंगे तो यहां पर भी शुक्र अच्छे ही परिणाम देने का काम करते हैं। लेकिन यहां पर राजयोग होने के कारण 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक शुक्र का गोचर आपके लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। इसके बाद यदि हम बात करें तीसरे भाव के बारे में, तो तीसरे भाव में मंगल बैठे हैं और तीसरे भाव के स्वामी है बुध देव। बुध देव की यदि हम बात करें तो बुध जो है छठे भाव में अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में कन्या राशि में बुध का गोचर वैसे तो अच्छा माना जाता है, बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, भाई बहनों के साथ संबंध को मजबूत करेंगे, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में लाभ देंगे, आपकी बुद्धि को जो है बढ़ाने का काम करेंगे और व्यापार में लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि व्यापार के कारक ग्रह बुध माने जाते हैं। और बुध की स्थिति जो है 10 तारीख तक बहुत अच्छी है। 10 तारीख को बुध जो है तुला राशि में आ जाएंगे तो यहां पर भी लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। यहां पर भी बुध बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे और व्यापारिक स्थिति को बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। व्यापार में लाभ, स्वयं के कार्यों में गति देखने को मिलेगी। तो ये एक बेहतर और पॉजिटिव जो है स्थिति है बुध की, जो कि बहुत सारे लाभ, रोग, ऋण, शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे, नौकरी से संबंधित कोई परेशानी चल रही है उसको दूर करने का काम करेंगे और व्यापार के कारक तो माने ही जाते हैं, तो व्यापार में अच्छा ग्रोथ अक्टूबर के महीने में बुध देने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें चौथे भाव के बारे में, तो चौथे भाव के जो स्वामी है वो चंद्रमा है और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा मन पर होता है। चंद्रमा यदि छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में गोचर करता है या राहु के साथ गोचर करता है या शनि के साथ गोचर करता है तो समझ जाइए कि मानसिक टेंशन जो है आपको ज्यादा रहेगा, या छोटी छोटी चीजों में आपको टेंशन होगा, मन काम में लगेगा नहीं और कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानियां भी देखने को मिलेगी। ये जो योग होता है ये 3 दिनों के लिए होता है, तो 3 दिनों का जो विश्लेषण है ये हम अभी नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 3 महीनों का विश्लेषण। तो चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, लेकिन चंद्रमा के भाव में यदि कोई ग्रह बैठा है या किसी ग्रह की दृष्टि है तो जो है प्रभाव देखने को जरूर मिलता है। अब यदि हम बात करें राहु की, तो 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि राहु की होने के कारण कहीं ना कहीं मानसिक टेंशन छोटा मोटा रहेगा, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी और परिवार में जो है कहीं ना कहीं जो है चिंताओं को बढ़ाने का काम राहु करेंगे। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। पंचम भाव के मालिक है सूर्य देव और सूर्य देव जो है अक्टूबर के महीने में छठे भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में सूर्य देव अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन केतु के साथ ग्रहण होने के कारण, सूर्य ग्रहण दोष होने के कारण उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन यही सूर्य जो है छठे भाव में बलवान और अच्छा फील करते हैं तो कुछ अच्छे परिणाम जरूर देंगे। जैसे विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के लिए समय सामान्य रहेगा, वही जो है लव लाइफ के लिए भी सामान्य समय रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी सामान्य समय रहेगा। 17 तारीख को यही सूर्यदेव आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और सप्तम भाव में नीच राशि में गोचर करेंगे,
जब कोई ग्रह नीच राशि में गोचर करता है वो बुरे परिणाम देने का काम करता है। अब सूर्य वैसे तो देखा जाए तो ये प्रेम विवाह का योग बना रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव के मालिक विवाह के भाव में, सप्तम भाव में जो है दाम्पत्य जीवन के भाव में गोचर करेंगे, तो लव लाइफ के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अन्य क्षेत्रों के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। जैसे शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। व्यापारिक स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन व्यापार की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। पत्नी के साथ संबंध थोड़ा खराब हो सकते हैं, यहां पर आपको कंप्रोमाइज करके चलना है। 17 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक, यदि अक्टूबर की बात करें, वैसे तो सूर्यदेव यहां पर रहने वाले हैं आपके 16 नवंबर तक रहेंगे, तो 16 नवंबर तक आपको थोड़ी सावधानी रखना होगा, पत्नी के साथ संबंध को मजबूत करके चलना है। वैसे व्यापार में अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक स्थिति रहने वाली है। और यदि आप जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इनसे जुड़े हुए हैं तो सावधानी से आपको इन क्षेत्रों पे काम करना है, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है, संभावनाएं। इसलिए यहां पर आपको सतर्क रहना है। 17 अक्टूबर से लेकर के नवंबर 16 तारीख तक, मतलब 1 महीने तक सावधानी थोड़ा सा रखना है। आगे की यदि हम बात करें, जो कि सप्तम भाव में शुक्र देव है, एक अच्छी स्थिति। शुक्र के बारे में हमने जान लिया अक्टूबर महीने में, मंगल के बारे में हमने जान लिया, गुरु के बारे में हमने जान लिया जो कि भाग्य के मालिक है। अब हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि आपके कैरियर के मालिक है और लाभ भाव के मालिक है। अब यदि हम बात करें तो शनि ग्रह जो है अपनी ही राशि में, कुंभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। अब कोई ग्रह जब वक्री होता है तो चेष्टा बल मिल जाता है और गति बढ़ जाती है, फल देने की क्षमता बढ़ जाती है और पिछले भाव के फल ज्यादा देने का काम करता है। पिछले भाव के फल देगा शनि, तो कहीं ना कहीं राजयोग के फल देने का काम करेंगे। अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में ये बड़े ग्रह हैं, गुरु, राहु, केतु, शनि, ये लंबे समय तक चलते हैं। तो यदि हम गुरु की बात करें तो गुरु तीनों महीने अच्छे रहेंगे। शनि की यदि हम बात करें तो शनि 15 नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं, 15 नवंबर के बाद मार्गी हो जाएंगे। तो यदि हम बात करें शनि के बारे में, शनि की 15 नवंबर तक एक बेहतर स्थिति रहेगी। कैरियर में बड़े बदलाव हो सकते हैं और जो भी बदलाव होंगे वो आपके लिए लाभ के लिए रहेंगे। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। कोई बदलाव करना चाहते हैं या कोई प्रयास करना चाहते हैं, कोई योजना बनाना चाहते हैं या कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 15 नवंबर से ये मार्गी हो जाएंगे तो पुनः भी अच्छे रहेंगे। आगे भी शनि की स्थिति अच्छी है, क्योंकि लाभ भाव में सभी ग्रह अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं और शनि तो यहां पर जो है अपनी राशि में है। दूसरी बात यह है कि 4 अक्टूबर से शनि और राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, जो कि बेहद लाभदायक सिद्ध होगा। शनि राहु के फल देने का काम करेंगे और राहु शनि के फल देने का काम करेंगे। ये जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है ये 27 अक्टूबर तक रहने वाला है। 4 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक का जो समय है ये बेहद खास आपके लिए रहने वाला है। इस समय में कोई भी सिद्धि यदि प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी कार्य यदि आप सिद्ध करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हो, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है कि इसके सामने कोई दीवार नहीं होती है, इसकी कोई सीमाएं नहीं होती है। यदि देने में आ जाए तो बहुत कुछ दे सकता है। तो शनि के नक्षत्र में राहु होने के कारण और राहु शनि के नक्षत्र में होने के कारण, नक्षत्र परिवर्तन होने के कारण बेहद लाभ आपको मिल सकता है कैरियर के क्षेत्र में। कैरियर के लिए बिल्कुल सजग रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, सफलताएं आपको जरूर देखने को मिलने वाली है। तो शनि तीनों महीने आपको अच्छे परिणाम देने वाले हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन शनि की जो दृष्टि है यहां पर थोड़ा सा बचना। हालांकि शनि की कोई खास बुरी दृष्टि नहीं है, क्योंकि वो अपनी राशि में, अपने घर में है और कोई भी ग्रह अपने घर को खराब नहीं करता है। लगन भाव में तीसरी दृष्टि शनि के होने के कारण थोड़ा आलस आएगी, काम करने का मन कम होगा और स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखना है। शनि की पंचम भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण शिक्षा, लव लाइफ और फाइनेंशियल स्थिति में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। उतार चढ़ाव जो है कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। वही दसम दृष्टि की यदि हम बात करें तो सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, अष्टम भाव में होने के कारण शनि जो है पिछले रुके हुए जो काम थे उनको करवाने का काम करेंगे, कोई गुप्त चीज को उजागर करने का भी काम करेंगे। तो शनि इन क्षेत्रों पर भी अपना प्रभाव डालने का काम करेंगे। हालांकि घबराने की कोई बात नहीं है,
क्योंकि शनि की स्थिति आपके लिए बेहतर है। बात करें राहु के बारे में, राहु जो है आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं गुरु के घर में। और राहु केतु का एक स्थिति एक ऐसी होती है कि जिन राशियों में ये गोचर करते हैं उन राशि के स्वामी की स्थिति यदि बढ़िया है तो समझ जाइए कि राहु केतु जो है बल्ले बल्ले कर सकते हैं, मतलब जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अब राहु गुरु के घर में गोचर कर रहे हैं और गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में सबसे बढ़िया है, मतलब धन भाव में गोचर कर रहे हैं और धन के कारक माने जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि राहु जो है धन लाभ भी देगा, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेगा। अचानक कहीं से धन मिल सकता है जिसके बारे में आपने कभी आशा ही नहीं किया। और जब भी 12वें भाव में राहु का गोचर होता है तो नुकसान जो है करता है, ऐसी बात नहीं कि नुकसान नहीं करता है। कई लोगों के हॉस्पिटल के चक्कर भी लग जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाते हैं, धन बहुत ज्यादा खर्च करवाने का काम करते हैं, लेकिन राहु दे भी देता है। जितना खर्च करवाता है, जितना नुकसान करता है, उससे कई गुना जो है 12वें भाव में भी राहु देने का काम करता है। और राहु का यदि फल की बात करें तो जिस राशि में ये गोचर करते हैं उस राशि के स्वामी की स्थिति यदि बढ़िया है तो राहु बहुत ऊंचाइयों तक और बहुत अच्छे परिणाम दे जाता है। तो राहु आपके लिए बहुत अच्छा है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। राहु भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन का अचानक लाभ इन तीनों महीनों में कभी भी कर सकता है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन तीनों महीनों में राहु का एक अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। वही रोगों को दूर करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे राहु, क्योंकि छठे भाव में इनकी सप्तम दृष्टि रहने वाली है और अष्टम भाव में इनकी नवम दृष्टि रहेगी। गूढ़ ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं या आपका तंत्र में तांत्रिक या ज्योतिष में आपका मन लग सकता है या अचानक इन क्षेत्रों में आप आ सकते हो। तो राहु की एक स्थिति जो है आपके लिए बेहतर है, पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं आपको लाभ देने का काम करेगा। केतु की स्थिति तो वैसे भी बढ़िया है, इसलिए कि बुध जो है अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, बुध की स्थिति बढ़िया है, तो समझ जाइए कि केतु भी आपको अच्छे परिणाम ही देने का काम करेंगे और तीनों महीने जो है केतु के एक अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बुध जो है वृश्चिक राशि में 16 तारीख को चले जाएंगे नवंबर के महीने में, तब केतु के अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। फिर जो है नौकरों से परेशानी हो जाएगी, रोग, ऋण, शत्रु कहीं ना कहीं आपको परेशान करने का काम करेंगे, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं जो है इन क्षेत्रों में छोटी मोटी परेशानियां देंगे। हालांकि बड़ी कोई परेशानी और लंबे समय तक कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बुध जो है 26 तारीख को बुध की जो स्थिति है ये वृश्चिक राशि में 26 तारीख को जैसे ही ये वक्री हो जाएंगे तो विशेष रूप से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो केतु की स्थिति जो है समझ जाइए कि नवंबर के महीने में उतनी बढ़िया नहीं रहेगी, लेकिन दिसंबर के महीने में पुनः फिर केतु अच्छे परिणाम देने लगेंगे। तो ये है जो है केतु का फल। अब हम जान लेते हैं कि नवंबर के महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। 4 बड़े ग्रहों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन अन्य ग्रह नवंबर के महीने में क्या आपको फल देने वाले। शुक्र जो है 7 नवंबर को धनु राशि में आ जाएंगे भाग्य भाव में और भाग्य से धन देने का काम करेंगे, क्योंकि ये धन के मालिक है, सप्तम भाव व्यापार के मालिक है, वैवाहिक जीवन के मालिक है और भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। स्वाभाविक है कि भाग्य से धन मिलेगा और कहीं ना कहीं व्यापारिक स्थिति बढ़िया रहेगी, आपका कर्म बहुत अच्छा रहेगा, कैरियर बहुत अच्छा रहेगा, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, वैवाहिक जीवन को सुधार देंगे, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, व्यापार आपका बहुत अच्छा रहेगा, लग्जरीज लाइफ देने का काम करेंगे। तो शुक्र की स्थिति आपके लिए बेहद शुभ जो है नवंबर के महीने में रहेगी। शनि जो है 15 तारीख को 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं अच्छे प्रभाव डालने का काम करेंगे। लाभ भाव में बैठे हैं, स्वाभाविक है कि लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे और रुके हुए कार्यों को बनाने का काम शनि करेंगे। सूर्य जो है 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में आएंगे, ये भी अच्छे नहीं रहेंगे। नवंबर के महीने में किन क्षेत्रों में परेशानी होगी, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा विद्यार्थियों को, लॉ लाइफ को लेकर के कहीं ना कहीं तानाशाही हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है और फाइनेंशियल स्थिति में कहीं ना कहीं जो है जैसे जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों में जो है नुकसान की स्थिति बन सकती है। इसलिए ध्यान रखना है 16 तारीख को 16 नवंबर को जो है जैसे ही वृश्चिक राशि में जो है सूर्यदेव जाएंगे और ये 15 दिसंबर तक रहेंगे, बहुत सावधानी रखना है। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक जो है सूर्यदेव जो है अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जो कि
पढ़ाई लिखाई के लिए, लव लाइफ के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए और संतान के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना है। संतान के लिए समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। अक्टूबर के महीने में भी जो है संतान के लिए अच्छा समय नहीं है। संतान की प्लानिंग यदि आप कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि सूर्य जो है 17 तारीख को तुला राशि में नीच राशि में आ जाएंगे। तो तीनों महीनों में संतान की प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ संतान में कमी देखने को मिल सकती है। इसलिए जो है जो भी आपको करना है ये आप जनवरी के बाद प्लानिंग करिए, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। बुध देव जो है 26 तारीख को वक्री हो जाएंगे वृश्चिक राशि में। नवंबर के महीने में बुध की स्थिति भी उतनी बढ़िया नहीं रहने वाली है, क्योंकि ये अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अब अष्टम भाव में गोचर करेंगे, समझ जाइए, नवंबर के महीने में, तो व्यापारिक स्थिति को जो है कहीं ना कहीं जो है उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहेगी। अब ये वक्री जैसे 26 तारीख को हो जाएंगे, थोड़ी स्थिति सुधार होगा, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी देंगे। जैसे भाई बहनों के साथ संबंध को खराब करने का काम कर सकते हैं। हालांकि ये विपरीत परिवर्तन राजयोग में भी रहेंगे तो ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जो है रोग, ऋण, शत्रु ये थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं कई लोगों को। तो ये आपको ध्यान रखना है। बुध की स्थिति जो है नवंबर के महीने में उतनी खास नहीं रहने वाली है। इसके बाद यदि हम बात करें दिसंबर महीने के बारे में, दिसंबर के महीने में शुक्र जो है 2 तारीख को मकर राशि में आ जाएंगे। आपके कैरियर के भाव में बेहतर स्थिति आपकी रहने वाली है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैरियर को मजबूत करेंगे, कैरियर के लिए समय बढ़िया रहेगा, धन के लिए समय बढ़िया रहेगा। धन के मालिक कर्म के घर में गोचर करेंगे, कर्म के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप बढ़िया रहेगी और व्यापार आपका बहुत अच्छा रहेगा। मंगल 7 तारीख को, 7 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे कर्क राशि में, मतलब चौथे भाव में मंगल जो है ये वक्री हो जाएंगे। अब मंगल वक्री तो हो जाएंगे, तीसरे भाव के फल देंगे, तो ये आपके लिए थोड़ी राहत भरी खबर है कि स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन नवंबर के महीने में आपको स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। अक्टूबर के महीने में 20 तारीख तक कोई दिक्कत नहीं है। 20 तारीख से लेकर के पूरे नवंबर के महीने में यदि हम बात करें तो मंगल जो है नीच राशि में ही गोचर करेंगे, तो विशेष तौर पर थोड़ा ध्यान रखना है स्वास्थ्य पर। कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो सकता है, हाई हो सकता है। और दिसंबर के महीने में मंगल ये वक्री हो जाएंगे, पुनः जो है लाभ देने का काम चालू कर देंगे, ये 7 तारीख को, 7 दिसंबर को। तो मंगल की स्थिति आपके लिए बेहतर हो जाएगी। इसके बाद यदि हम बात करें सूर्यदेव के बारे में, तो 15 तारीख को धनु राशि में सूर्य आ जाएंगे। फिर इसके बाद विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के लिए समय बढ़िया रहेगा, संतान के लिए समय सबसे बढ़िया है, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन सभी क्षेत्रों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये समय आपको ध्यान रखना है। बुध 16 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, और ये मार्गी हो जाएंगे तो बेहद लाभ देने का काम करेंगे, एक बेहतर स्थिति रहेगी। शुक्र जो है 28 तारीख को कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तो यहां पर भी एक अच्छा योग रहेगा। लाभ भाव में सभी ग्रह अच्छी परिणाम देने का काम करते हैं। तो यदि हम बात करें तीनों महीनों में, तो तीनों महीनों में आपको ध्यान रखना है मंगल पर, क्योंकि मंगल जो है आपके खराब स्थिति में रहेंगे 20 अक्टूबर के बाद। और ये समझ जाइए कि 20 अक्टूबर के बाद 31 अक्टूबर तक, और उसके बाद पूरे नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में ये जो है वक्री होंगे तो कुछ लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना है। मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ आपको कंटिन्यू करना है। मंगल आपके अच्छे नहीं रहेंगे। सूर्य की स्थिति भी आपके लिए, ये समझ जाइए कि 15 दिसंबर तक सूर्य की स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं है। और ये समझ जाइए 17 अक्टूबर से लेकर के दिसंबर में 15 दिसंबर तक सूर्य की स्थिति अच्छी ना होने के कारण पंचम भाव के फलों में कमी देखने को मिलेगी। पंचम भाव शिक्षा का, संतान का, लव लाइफ का और शेयर मार्केट का, इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं नुकसान वाली स्थिति हो सकती है। सुबह जल्दी उठ करके सूर्य को आपको जल देना है। हो सके तो 12 सूर्य नमस्कार करो, या सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करें, या फिर सिर्फ सूर्य को जल ही दीजिए। ये 2 उपाय करना बहुत जरूरी है। ये 2 ही ग्रह जो है इन तीनों महीनों में कहीं ना कहीं जो है परेशानी बढ़ाने का काम करेंगे। अन्य ग्रहों की स्थिति जो है बहुत अच्छी है, अन्य ग्रहों की ज्यादा कोई खराब स्थिति नहीं है। और ये जो 4 ग्रह हैं, राहु, केतु, शनि और गुरु, ये विशेष रूप से आपके जीवन को बदलने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं एक बेहतर स्थिति रहने वाली है।
अन्य क्षेत्र आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण आप घर बैठे ही करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।